वनपुर जंगल में सुबह हो चुकी थी। सूरज धीरे धीरे निकल रहा था। पक्षी चहचहा रहे थे, लेकिन जंगल में आज कुछ अलग था। चीता फ्लैश तेजी से दौड़ता हुआ आया, फुर्र, और हंसते हुए बोला, इस जंगल में मुझसे तेज कोई नहीं। खरगोश बोला, तेज होना अच्छा है। फ्लैश ने बात काट दी, अच्छा नहीं, सबसे अच्छा। पास ही कछुआ धीरा बैठा था। उसने शांत आवाज में कहा, बेटा, तेजी अच्छी है, पर सोच के बिना तेजी खतरनाक होती है। फ्लैश मुस्कुराया, कछुए की सलाह, वाह। गाय गौरा बोली, फ्लैश, रास्ते पर सब चलते हैं, धीरे चलना भी जरूरी है। लेकिन फ्लैश ने नहीं सुनी। फ्लैश तेज दौड़ता हुआ एक छोटे हिरन को डराकर भगा देता है। सब जानवर चुप हो जाते हैं। हाथी दादी कहती हैं, याद रखना, स्पीड किल्स, तेजी नुकसान पहुंचा सकती है। फ्लैश हंसता है, लेकिन आने वाला समय उसे एक बड़ी सीख देने वाला है। और जंगल में हर कोई फ्लैश चीते की बात कर रहा था। बहुत तेज है, लेकिन बहुत घमंडी भी। पेड़ पे बैठा बंदर मिट्ठू बोला, अगर फ्लैश इतना तेज है तो क्यों ना एक जंगल में रेस की जाए। सब जानवर चौंक गए, पर फ्लैश की आंखें चमक उठी। रेस? बिल्कुल, भी सबको पता चलेगा कि मैं कितना तेज हूँ। हाथी दादा ने गंभीर आवाज से कहा, रेस खेल होनी चाहिए, दिखावा नहीं। रास्ते में नाले, पत्थर और छोटे जानवर भी हैं। धीरा कछुआ बोला, धीरे चलना भी एक कला है। फ्लैश मुस्कुराया, कछुआ जी, आप तो शुरुआत से पहले ही हार गए। इसका रास्ता तय हुआ। हरा मैदान, पत्थरों वाला रास्ता, एक छोटा जंगल। गौरा बोली, सब सावधानी से चलना। लेकिन फ्लैश बस जीत के बारे में सोच रहा था। मिट्ठू चिल्लाया, 1 2 3 दौड़। फ्लैश बिजली की तरह आगे निकला, खरगोश पीछे और कछुआ बहुत पीछे। सब जानवर तालियां बजा रहे थे। फ्लैश ने सोचा, इतनी जल्दी जीत जाऊंगा, कोई खतरा ही नहीं। उसने मोड़ पर बिना रास्ते देखे तेज उछाल लगाई, और तभी, लेकिन असली बात अभी उसके सामने आना बाकी थी। रेस पूरी जोर पर थी। जानवर रास्ते के दोनों तरफ खड़े थे। ने पीछे मुड़कर देखा, सब बहुत पीछे हैं। उसे लगा अब तो आराम से जीत पक्की है। लेकिन आगे था जंगल का घुमावदार रास्ता। हाथी दादा की बात उसे याद नहीं रही। फ्लैश ने धीमे होने के बजाय और तेजी बढ़ा ली। अचानक रास्ते में एक छोटा सा गड्ढा दिखा। फ्लैश तुरंत रुक गया। उसके पैर फिसलते फिसलते बचे। वह घबरा गया। दिल तेजी से धड़कने लगा। उसी समय धीरा कछुआ धीरे धीरे आया। उसने कहा, बेटा, अगर ज़रा भी और तेज़ होती तो संभालना मुश्किल हो जाता। फ्लैश अब चुप था। गाय गौरा पास आई। उसने प्यार से कहा, तेज़ होना बुरा नहीं, पर बिना सोचे सबको डराता है। फ्लैश की आंखें झुक गईं। फ्लैश ने धीरे से कहा, अगर आज समय पर ना रोका होता तो सब डर जाते। उसे पहली बार अपनी गलती का महसूस हुआ। मिट्ठू बंदर चिल्लाया, रेस बंद, सब पहले की तरह सुरक्षित हैं, यही सबसे बड़ी जीत है। सब जानवरों ने हाँ में हाँ मिलाई। रेस रुकने के बाद वनपुर थोड़ा शांत हो गया। सब जानवर के मन में एक ही बात घूम रही थी, अगर आज कुछ गलत हो जाता तो। हाथी दादा ने कहा, आज शाम पीपल के पेड़ के नीचे जंगल की मीटिंग होगी। शाम को सभी जानवरों को इकट्ठा होना है। ऐश भी चुपचाप सबसे पीछे बैठा था। हाथी दादा बोले, बच्चों, जंगल खेल और खुशी की जगह है, डर की नहीं। आज हमें एक नियम बनाना होगा। सब ध्यान से सुन रहे थे। धीरा कछुआ बोला, तेजी अच्छी है, पर हर जगह नहीं। जहाँ मोड़ हो, जहाँ छोटे जानवर हो, वहाँ धीमा चलना ज़रूरी है। सबने सर हिलाया। गाय गौरा बोली, इसे एक नाम देना चाहिए जो सबको याद रहे। मिट्ठू बंदर बोला, जैसे इट किल्स। सब एकदम शांत हो गए। थोड़ी देर बाद फ्लैश खड़ा हुआ।
उसकी आवाज़ धीमी थी। आज मैंने समझा कि तेज़ी सिर्फ मेरी नहीं, सबकी ज़िंदगी को छूती है। आज से मैं वादा करता हूँ कि बिना सोचे समझे नहीं दौड़ूंगा। सब जानवर बहुत खुश हो गए। हाथी दादा ने घोषणा की, स्पीड किल्स, जहाँ ज़रूरी हो वहाँ धीरे चलो। सुरक्षा सबसे पहला नियम है जो जंगल में फैल गया। उस दिन के बाद फ्लैश वही रहा, तेज लेकिन अब समझदार भी। वो बच्चों को भी सिखाने लगा, तेज बनो पर सुरक्षित बनो। एक दिन वनपुर जंगल में बच्चे खेल रहे थे। चीता पहरे पर था। वह सिर्फ दौड़ता नहीं था, देखता और सोचता भी था। एक नन्हा सा हिरन अपनी माँ से दूर खेलते खेलते रास्ते पर आ गया। वह डर गया। उसे समझ नहीं आया कि इधर जाऊं या उधर। पहले वाला फ्लैश होता तो बिना सोचे समझे दौड़ जाता, लेकिन आज उसने खुद को रोका। उसने धीमे कदमों से हिरन के पास जाकर बोला, डरो मत। फ्लैश को धीरे कछुए की बात याद आई, जहाँ बच्चे हों वहाँ धीरे चलो। फ्लैश ने गौरा गाय को बुलाया और हिरन को सुरक्षित उसकी माँ के पास पहुँचाया। माँ हिरन की आंखों में अब खुशी के आंसू थे। सब जानवरों ने देखा, फ्लैश सच में बदल गया है। मिट्ठू बोला, देखो आज तेजी नहीं समझदारी जीती। फ्लैश ने महसूस किया, आज की खुशी किसी रेस से बड़ी नहीं है। छोटे हिरन को सुरक्षित देखकर पूरा वनपुर जंगल अब खुश हो गया। हाथी दादा ने ऐलान किया, आज शाम सुरक्षा और दोस्ती का उत्सव मनाया जाएगा। चिड़िया रंग बिरंगे पत्ते लाई, मिट्ठू सजावट करने लगा और खरगोश झाड़ियाँ लगा रहे थे। गाय गौरा बच्चों को इकट्ठा कर रही थी। आज सब सीखेंगे कैसे सुरक्षित रहा जाता है। फ्लैश को उत्सव का मार्गदर्शक बनाया गया। वह रास्तों पर खड़ा होकर कहता, धीरे चलो दोस्तों, सबको जगा दो। सब हैरान थे, ये वही फ्लैश है। शाम को मिट्ठू बंदर ने एक गाना सिखाया, तेज हो अच्छा पर सोच के साथ, स्पीड गर्ल्स याद रखना। हर कदम के साथ बच्चे हंसते हुए तालियां बजाने लगे। धीरा कछुआ मुस्कुराकर बोला, आज जंगल सच में बहुत बड़ा लग रहा है। फ्लैश ने सिरा झुकाकर कहा, आपने मुझे सही रास्ता दिखाया। हाथी दादा बोले, सच्ची ताकत तेज होने से नहीं, सही समय पर रुकने से है, सही समय पर सही डिसीजन लेने से है। अब जानवरों ने यह बात अपने दिल में बैठा ली। समय धीरे धीरे आगे बढ़ा। वनपुर जंगल पहले से ज़्यादा शांत, सुरक्षित और खुशहाल हो गया। अब जंगल में कोई भी बिना सोचे समझे तेज नहीं भागता। फ्लैश अब चीता नहीं, बल्कि वह बन चुका था सुरक्षा मित्र। हर सुबह बच्चों को इकट्ठा करता और कहता, आज खेलेंगे लेकिन ध्यान से। एक खरगोश, नन्हे हिरन और गिलहरियाँ सब ध्यान से सुनते। फ्लैश उन्हें सिखाता, मोड़ पर धीरे चलो, रास्ता देखकर दौड़ो, छोटों का ख्याल रखो। धीरा कछुआ भी पास बैठकर मुस्कुराता हुआ बोला, देखो बच्चों, तेजी घोड़ा है और समझदारी लगाम। सब बच्चे हंस पड़े और बात समझ भी गए। गाई गौरा ने कहा, आज जंगल सुरक्षित है क्योंकि सब एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। फ्लैश को दिल से खुशी हुई। रात को फ्लैश आसमान की तरफ देख रहा था। उसने सोचा, अगर मैं बदला न होता तो यह सब नहीं होता। उसने अपने पर गर्व नहीं था, बल्कि उसके मन में एक शांति भी थी। एक सुबह वनपुर जंगल में धूल उड़ती दिखाई दी। सब जानवर चौंक गए। जंगल में एक युवा घोड़ा आया। उसका नाम था वेगू। वह बहुत तेज दौड़ता था और थोड़ा उतावला भी। वेगू बोला, मैं दूर के मैदान से आया हूँ, दौड़ना मेरा शौक है। फ्लैश ने वेगू की ओर देखा और उसे अपने पुराने दिन याद आ गए। उसने सोचा, मैं भी ऐसा ही था। वेगू तेजी से दौड़ता हुआ एक मोड़ पर छोटे खरगोश को डरा रहा था। सब बच्चे सहम गए। धीरा कछुआ बोला, यह वही गलती कर रहा है जो फ्लैश करता था। फ्लैश वेगू के पास आया, धीरे से बोला, दोस्त, तेज दौड़ना बुरा नहीं, पर जगह देखकर दौड़ो।
वेगू हंसा, बोला, मुझे रास्ता देखना आता है। हाथी दादा बोले, अगर हमने अभी नहीं समझाया तो कोई और डर सकता है। सब जानवर सोच में पड़ गए। गाय गौरा बोली, हर कोई सीख सकता है अगर हम प्यार से समझाएं। फ्लैश ने सिर हिलाया। उसने तय किया कि वेगू को स्पीड किल्स का मतलब समझाएगा। वेगू घोड़ा अब भी खुद को सबसे ज़्यादा तेज समझ रहा था। उसने सोचा, ये जंगल वाले धीरे धीरे चलते हैं। सुबह वेगू तेजी से दौड़ने लगा। वह रास्ता देखे बिना आगे बढ़ रहा था। फ्लैश दूर से सब देख रहा था। उसका दिल घबरा गया। में एक लकड़ी का छोटा पुल था। वेगू बहुत तेज था, इसलिए उसे रुककर देखने की कोशिश भी नहीं की। लेकिन तभी उसने खुद को संभाल लिया और धीरा हो गया। वह रुक गया। वेगू ने मन ही मन सोचा, अगर मैं और तेज होता तो शायद मैं गिर जाता। उसे फ्लैश की बात याद आ गई, जगह देखकर दौड़ो। कछुआ पास ही था। वह मुस्कुराकर बोला, समझदारी ने तुम्हें रोक लिया। वेगू ने सिर हिलाया, शायद मैं बहुत उतावला था। उसने कहा, तेजी अच्छी है पर हर जगह नहीं। अगर मैं गिर जाता तो? सब जानवरों ने सांस ली। और गाय बोली, सीख तभी पूरी होती है जब हम उसे अपनाते हैं। फ्लैश ने दिल से खुशी महसूस करी। वेगू घोड़ा अब शांत था। अब वो फ्लैश की तरह तेज नहीं दौड़ता। ने सबके सामने कहा, मुझे समझ आ गया है, तेज दौड़ना सही नहीं है। तेज से ज़्यादा सुरक्षा ज़रूरी है। फ्लैश ने पास जाकर कहा, मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए यह मुश्किल है, लेकिन अगर हम धीरे और समझदारी से चलेंगे तो सब सुरक्षित रहेंगे। वेगू ने सिर हिलाया, हाँ मैं अब समझ गया हूँ। हाथी दादा बोले, सभी बच्चों और बड़े जानवरों के लिए नियम यही रहेगा, स्पीड किल्स। तेज़ी समझदारी के बिना खतरनाक होती है। सब जानवरों ने तालियां बजाई। गाय गौरा बोली, चलो इस सीख को याद रखने के लिए एक बड़ा उत्सव मनाया जाए। मिट्ठू बंदर ने झाड़ियाँ सजाई और छोटे हिरणों ने गीत गाए। तेज रहो पर सुरक्षित रहो, स्पीड किल्स याद रखना, हर कदम पर अपनाओ। जंगल में अब कोई तेज नहीं दौड़ता। बच्चे और छोटे जानवर की सुरक्षा तेजी से पहले है। फ्लैश और वेगू अब शिक्षक बन गए थे। सुबह सूरज की किरणें जंगल पर पड़ रही थी। छोटे हिरन, खरगोश, गिलहरी और सब मैदान में इकट्ठा होकर फ्लैश और वेगू की बातें सुन रहे थे। को खेल और सुरक्षा का ज्ञान दे रहे थे, उनका तरीका बता रहे थे। फ्लैश बोला, दोस्तों ध्यान से दौड़ो, कोई छोटे जानवरों को मत डराओ। फिर वेगू भी बता रहा था, और मोड़ों पर खासकर धीरे से चलो। पीछे से गिलहरी के कूदते हुए आई, अब सब सुरक्षित हैं। मिट्ठू बंदर हंसते हंसते कूद रहा था। फ्लैश ने धीरे धीरे दौड़ लगाई, लेकिन बच्चों के साथ कदम मिलाकर। वेगू ने उछाल लगाई, लेकिन छोटों को नहीं डराया। जानवर हंसते और खेलते रहे। गाय गौरा ने कहा, देखो बच्चों, खेल का मज़ा तभी है जब सब सुरक्षित हैं। अब हम समझ गए, स्पीड किल्स का मतलब सावधानी। और वेगू भी बच्चों के खेल में शामिल हुए। वो भी अब गिलहरी, खरगोश सबके साथ खेलते। सभी जानवर खुशी खुशी होकर इकट्ठा होते और मिठाई बांटती। फ्लैश और वेगू ने निश्चित किया कि सब सुरक्षित रहें। धीरा कछुआ खड़े होकर बोला, आज हम सिर्फ खेल नहीं खेल रहे हैं, हम सीख भी रहे हैं। तेज होना अच्छी बात है, लेकिन समझदारी से ही सही दिशा मिलती है। सभी जानवर सिर हिलाकर फ्लैश की बातें याद करते, ताकि वो कोई आगे गलती ना करें। मैंने रुककर नहीं सोचा होता तो उस दिन मैं गिर जाता। सबने तालियां बजाई, सबने गाने गाए, पर बहुत खुश थे और जंगल में शांति और मस्ती का माहौल था।